हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर आपको एक्सरसाइज 1.3 के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है क्लास 10 के बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध करके दिखाना यानी प्रूव करना है √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर वास्तविक संख्या का बात करेंगे तो दो प्रकार की संख्या होता है, यानी या तो संख्या परिमेय होगा या तो संख्या हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं रूट हमारा 5 जो है कैसा संख्या है, अपरिमेय। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, जब हम प्रूव करने चलेंगे तो सबसे पहले नंबर हम इसे मानेंगे, यानी इसके विपरीत मानेंगे। हम जान रहे हैं कि हमें प्रूव करना है √5 को अपरिमेय, लेकिन जब हम प्रूव करेंगे तो हम मानेंगे कि √5 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय के विपरीत मानेंगे। और जब हम ये चीज को मान लेंगे और हम इसी को लेते हुए हम आगे चलेंगे और हम दिखा देंगे कि हमारा जो माना हुआ बात था वो गलत है, यानी हम जो माने थे √5 को परिमेय संख्या वही गलत है, यानी हमारा माना हुआ चीज क्या है, गलत है। तो जब गलत हो जाएगा तो √5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम जो माने थे वो क्या है, गलत है। तो √5 परिमेय नहीं होगा तो कौन सी संख्या होगा, ऑटोमेटिक √5 कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम इन सारे क्वेश्चन को भी प्रूव करने के लिए सीख जाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छा से सीख जाते हैं तो हम इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, √2, √3, √7, इन सारे क्वेश्चन को हम इसी के बेसिस पे इसी तरह हम इन सारे क्वेश्चन को भी प्रूव कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव में सबसे पहले नंबर जो हमारा संख्या √5 है उससे क्या दिखाना है, अपरिमेय। तो हम इसे विपरीत मानेंगे, √5 को हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। जैसे ही हम √5 को परिमेय संख्या मानेंगे तुरंत मेरा दिमाग में आना चाहिए कि हर एक परिमेय संख्या को हम कैसा लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहां पे q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 को हम लिख दिए a/b, यानी a/b के रूप में, जहां पे b बराबर 0 नहीं होगा। साथ ही साथ a और b कैसा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। यानी कहने का मतलब √5 को हम जैसे ही परिमेय संख्या माने तो तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए कि √5 परिमेय है, इसलिए इसे बट्टा के रूप में यानी a/b के रूप में लिख पाएंगे, जहां b बराबर 0 नहीं होगा और a और b क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। साथ ही साथ हम a और b को सअभाज्य संख्या मानेंगे, a और b हमारा सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी साथ ही साथ हम a और b को सअभाज्य संख्या माने। तो सअभाज्य संख्या क्या है, यानी सअभाज्य संख्या वैसे दो संख्याओं के पेयर है, यानी वैसे दो संख्या के जोड़ी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी एक ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करता हो, यानी 3 और 5 हमारा सअभाज्य संख्या है, 2 और 5 भी हमारा सअभाज्य संख्या है, 3 और 17 भी हमारा अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। इनमें क्या खासियत है, तो इन सारे संख्याओं में यही खासियत है कि 3/5, 2/5 या 3/17, इस तरह से और भी ले सकते हैं, 4/9, इस तरह के और भी संख्या है। तो इन सारे संख्याओं में यही खासियत है कि इन दोनों संख्याओं के बीच कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर कॉमन है भी तो केवल एक कॉमन है, यानी एक ही एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी भाग लगाता हो और 5 को भी भाग लगाता है, यानी एक के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों संख्याओं को एक साथ भाग लगाता हो। तो इन सारे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे दो संख्याओं के जोड़ी को सअभाज्य संख्या बोलते हैं जिन दो संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो। जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो तो उन सारे संख्याओं के समूह को यानी उन संख्याओं के जोड़ी को हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या।
तो सभाज्य संख्या के ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन प्रूव करना है इसी बात पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या माने, ए और बी हमारा सभाज्य संख्या है, इसका मतलब हम यहाँ माने हैं एक ही एक ऐसा नंबर है जो ए को भी विभाजित करता है और बी को भी विभाजित करता है। एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ए को भी विभाजित करता हो और बी को भी विभाजित करता हो, यानी एक के सिवाय, यानी एक को छोड़ करके कोई ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब यही है, यानी हम सभाज्य माने हैं तो हम यही माने हैं कि ए और बी को केवल एक ही विभाजित करता है, एक के अलावा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो ए और बी दोनों को एक साथ विभाजित करता हो। अब इसी बात को हम ढूंढने चलेंगे। अब हमारा जो ये माना हुआ चीज है इसको गलत प्रूव करना है, यानी अब इसी बात को हम ढूंढेंगे कि हमारा एक ऐसा नंबर मिल जाए जो ए और बी दोनों को भाग देता हो। तो चलिए हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, √5 बराबर a बटे b, यही हमारा है, इसी को हम अब आगे ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 इस b इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में बराबर a। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे, यानी रूट में कोई भी संख्या रहता है उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर, यानी ऐसा नहीं करना है कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी रूट में कोई भी संख्या रहता है उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर, अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो a को भी भाग लगाता हो और b को भी भाग लगाता हो। इसलिए इस 5 को हम इधर ले आएंगे तो देखिए यहाँ क्या दिखाई देगा, यानी a स्क्वायर इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी यहाँ पे अब हमें दिखाई दे रहा है कि 5 एक ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर को भाग लगा रहा है। तो इसी बात को लिख रहे हैं, चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। तो यहां पे जो हम बात लिखे इसे समझने का कोशिश करते हैं, यानी कोई भी संख्या है जैसे 5 को विभाजित करता है तो ये निश्चित है कि 5 का स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, यानी 25 को भी 5 भाग देगा, यानी 5 से भाग जा रहा है तो इसका स्क्वायर भी 5 से भाग जाएगा। उसी प्रकार जैसे 8 है, 8 से भाग जाता है, यानी 8 जो है 8 को भाग देता है, तो 8 का वर्ग यानी 64 भी 8 से भाग जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इस सेकंड वाला लाइन को लिखे हैं, यानी 5 a स्क्वायर को भाग करता है इसलिए 5 a को भी भाग करेगा, यानी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ 5 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 को भी तो विभाजित कर रहा है, इसी के आधार पे हम इस दोनों पॉइंट को लिखे हैं। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम 5 एक ऐसा संख्या ढूंढ लिए जो a को विभाजित करता है। हाँ, यानी हमारा आधा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, यानी 5 एक ऐसा नंबर ढूंढ लिए जो a को भी विभाजित करता है। अब हमें ढूंढने का जरूरत है कि 5 b को भी भाग करे, यानी 5 a को तो भाग करते हुए दिखा दिए, अब हमें दिखाना है 5 b को भी भाग करता हो। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 5 एक ऐसा संख्या हो जाएगा जो a को भी भाग करेगा और b को भी भाग करेगा, और इस प्रकार हमारा माना हुआ चीज क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि हम माने हैं a और b सभाज्य, यानी a और b के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन है तो एक है, एक के अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 5a को भाग लगाता है, यानी 5a को भाग देता है तो पक्का कुछ ना कुछ बार तो भाग जाता होगा, तो कोई पूर्णांक बार में ही भाग जाएगा। तो मान लिए 5 से a में भाग देंगे तो k बार गया होगा और हमारा शेषफल क्या हुआ होगा, 0। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं a बराबर 5k, a बराबर 5k, और k हमारा क्या होगा, k एक पूर्णांक होगा। यहाँ पे जो हमारा ये है इसको समीकरण 1 मान लिए हैं और इसे समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ से हम क्या ढूंढने जा रहे हैं कि 5 b को भी भाग करता हो, ये ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, यानी 5
बी का भी गुणनखंड हो। तो अब इसके लिए हमें ए का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो a बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 5b² बराबर a² यानी a के जगह में क्या रखना है 5 रखना है, 5k का होल स्क्वायर। अब यहां से हम देखेंगे तो 5b² बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और k का वर्ग करेंगे तो k²। अब यहां हमें क्या ढूंढना है 5b को भाग लगाता है, यही ढूंढना है। तो 5b को भाग लगाता है, इसके लिए हम 25 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 5b², इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में k²। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 बार। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं b² बटे 5 बराबर k²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 जो है b² को भाग लगाता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5b² को विभाजित करता है, यानी 5 जो है b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो आइए हम अब देखते हैं, सबसे पहले नंबर हम क्या माने थे a और b के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, यानी एक ही एक ऐसा नंबर है जो a को भाग करता है और b को भाग करता है, एक के अलावा कोई नंबर नहीं है जो a और b दोनों को भाग करता है। लेकिन हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से यही देख पा रहे हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है, यानी 5 एक ऐसा संख्या है जो a को भी भाग करता है और b को भी भाग करता है, यानी 5 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो यही बात को लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से 5 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 2 और 3 से देखने से यही पता चल रहा है कि 5 एक हमारा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा जो कल्पना है वो गलत हो चुका है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है, यानी जो 5 जो निकल गया हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन निकल गया, जो हमारे कल्पना के विपरीत है, क्योंकि हम क्या माने थे a और b के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। अतः यह विरोधाभास जो ये 2 बात निकल कर आ रहा है, यानी यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुई है। यानी जो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये 2 बात निकल कर आ रहा है, ये हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ। तो हम गलत क्या एज्यूम किए थे, क्या माने थे, यानी √5 को हम परिमेय मान लिए थे, इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे √2, √3, √7, इन सारे क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जरूर करेंगे सॉल्व इन सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से, और ये हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + 2√5 को हमें अपरिमेय दिखाना है।
तो इस क्वेश्चन जरूर लंबा दिख रहा है, ये हमारा जो है ये लंबा दिख रहा है, मगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन से शॉर्ट में बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले नंबर, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी जो हमें प्रूव करना है उसके विपरीत हम मान लिए कि ये हमारा परिमेय संख्या है। जैसे ही हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो तुरंत हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b = 0 नहीं होना चाहिए और a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। साथ ही साथ a और b सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 3 + 2√5 = a/, पिछले क्वेश्चन में हम वर्ग किए थे दोनों तरफ, लेकिन यहाँ वर्ग करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे √5 के अलावा जो भी संख्या दिखाई दे रहा है, इन सारे संख्या को बराबर के इस साइड ले आएंगे और इस साइड केवल हमारा √5 ही रहेगा। तो √5 यानी 2√5 = a/b, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। फिर नेक्स्ट स्टेप में √5 बराबर ये 2 गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a/b, यानी इसके लिए भी भाग में चला जाएगा और ये 3 के साथ भी भाग में चला जाएगा। तो हमारा ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि a और b हमारा कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर a और b पूर्णांक है तो इसे हल करेंगे फाइनली तो ये भी क्या आएगा, p/q के रूप में। तो इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है a और b, और ये p/q के रूप में ही इसे सॉल्व करने के बाद आएगा। चूंकि a और b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो है हमारा परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, और √5 जो है इसके बराबर है। तो बराबर होने के चलते √5 भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। यानी √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते क्या है, √5 जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यानी ये जो हमारा कह रहा है कि √5 परिमेय संख्या है, और पिछला क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं √5 अपरिमेय संख्या। ये दो बात आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो ये क्यों उत्पन्न हुआ, ये दो बात क्यों आया, ये हमारे गलत कल्पना के कारण आया। इसलिए हमारा ये जो गलत कल्पना है, यानी 3 + 2√5 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या किए इस क्वेश्चन में हम लोग, सबसे पहले नंबर ये जो संख्या था उसे परिमेय मान लिए। परिमेय जैसे ही मानेंगे तो उस संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जहां b बराबर 0 नहीं होगा और a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा, और a और b हमारा सभाज्य संख्या भी होगा। तो जैसे ही इसे a/b के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें वर्ग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम √5 को दिखा चुके हैं कि हमारा पिछला क्वेश्चन में कि √5 हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय। इसलिए √5 को इधर रहने दिए, बाकी बात सारे संख्या को इस साइड ले आए। इस साइड जैसे ही लाए तो क्या हो गया, ये 3 प्लस में था तो माइनस में चला गया, और ये 2 गुना में है तो इस इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा दोनों के साथ। अब जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि a और b हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक होने के चलते इसका सॉल्यूशन यानी इसको हल करेंगे तो ये जो संख्या मिलेगा परिमेय संख्या, और ये संख्या आपस में बराबर है। बराबर होने के चलते ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो वही चीज लिखे हैं, ये हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। परंतु हम जानते हैं, यानी पिछला क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय। तो ये दो बात मिलकर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, √5 हमारा परिमेय है और यहाँ पे बोल रहा है √5 अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास है, यानी कंट्राडिक्शन है। अतः यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, यानी हम गलत कल्पना कर ले चुके थे। इसका मतलब हमारा ये जो संख्या है कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को सीखते हैं। अब हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यानी 1/√2 यानी 1/√2 को हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो इसको भी उसी तरह प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले नंबर माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हम 1/√2 को परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b बराबर 0 नहीं होगा, साथ ही साथ a और b क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, और a और b सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या। तो यहाँ पे a और b हमारा सभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि a और b को दोनों को एक साथ भाग करने वाला एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, यानी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 1/√2 बराबर a/b। अब यहाँ हम दोनों साइड उल्टा कर देंगे, यानी दोनों साइड एक ही चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसको √2 को ऊपर ले गए और एक को नीचे ले आए। उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b को ऊपर ले गए और a को नीचे ले आए। अब यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा यानी जैसे √5 को प्रूव किए थे उसी तरह इसको भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2a बराबर b। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो √2 का होल स्क्वायर बराबर b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और a का a² बराबर b²। तो यहाँ पे हम माने क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी 1 के अलावा किसी संख्या से दोनों एक साथ भाग नहीं जाता है। तो लेकिन हम यहाँ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि 1 के अलावा कोई संख्या मिल जाए जो a को भी भाग करता हो और b को भी भाग करता है। इसलिए देखिए यहाँ पे a² इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b²/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि 2 जो है b² को भाग कर रहा है, 2 जो है b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ये बात को हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझ चुके हैं। तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया, यानी 2 से b में भाग जा रहा है, यानी 2 जो है b को भाग कर रहा है, तो कुछ बार भाग कर रहा होगा, तो मान लिया k बार भाग कर रहा होगा, k कोई पूर्णांक होगा और शेषफल क्या आ रहा होगा, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः b बराबर 2k।
यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर ढूंढ लिए जो b को भाग करता है। अब हमें ढूंढने का कोशिश करना है कि 2 जो है a को भी भाग करता हो। अगर 2 a को भी भाग करेगा और यहाँ पे 2 b को भाग कर रहा है, तो इसलिए 2 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा और जो हमारा माना हुआ चीज गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ माने a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा है ही नहीं, और यहाँ हम 2 को देख रहे हैं कि हो जाएगा। इसलिए b बराबर 2k को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो b बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर, तो b बराबर 2k समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो ये है 2a² बराबर b के जगह में क्या रखना है 2k, तो b का स्क्वायर है मतलब 2k का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2a² बराबर क्या मिल जाएगा 4k²। तो हमें यहाँ क्या ढूंढना है, 2 a को विभाजित करें, यही हमको ढूंढ कर लाना है। तो क्या करना होगा 2a², इस 4 को इधर ले आएंगे k²। तो अब यहां से क्या होगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचा a² बटे 2 बराबर k²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है a² को विभाजित करता है, तो लिखेंगे चूंकि तो समीकरण 2 और 3 से हम देख पा रहे हैं कि 2 एक ऐसा संख्या मिल गया जो a को भी भाग लगाता हो और b को भी भाग लगाता हो, यानी 2 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो इस प्रकार हमारा जो माना हुआ चीज क्या था, गलत हो चुका है। समीकरण 2 और 3 से 2 जो हो गया a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, तो हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, इस लैंग्वेज को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, आप जैसा जानते होंगे उस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन यहाँ तक था, यानी दोनों को हम दिखा दिए, यानी 2 हमारा a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों का गुणनखंड हो गया, इसलिए हमारा ये संख्या जो है कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन 3 का सेकंड कहता है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ईजी है, तुरंत प्रूव हो जाएगा, ये छोटा सा है। प्रूव करेंगे तो सबसे पहले नंबर माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो प्रूव करना उसके विपरीत मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां पे a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा, साथ ही साथ b बराबर 0 नहीं होगा, और a और b कैसा संख्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। यानी अब इसे हम आगे ले चलते हैं, तो 7√5 बराबर a/b। अब यहाँ से हमको दोनों तरफ वर्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/b, और ये 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 7b। तो ये जो हमारा होगा ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि a और b हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पे a और b कुछ भी पूर्णांक लेंगे तो ये जो संख्या मिलेगा ये p/q के रूप में ही रहेगा, इसलिए ये हमारा संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b, यानी a/7b एक परिमेय संख्या है, और यानी यहाँ a/7b हमारा कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या, और a/7b बराबर है किसके, √5 के। अगर दोनों बराबर है और ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी √5 भी कैसा संख्या होगा, परिमेय, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये परिमेय तो ये भी परिमेय। लेकिन हम जानते हैं क्या कि √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या,
ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये दो बात निकल कर आ रहा है कि √5 परिमेय है और हम जानते हैं पहले से कि √5 अपरिमेय। ये दो बात जो निकल कर आ रहा है, इससे यही पता चलता है कि हमारा जो कल्पना था वो गलत था। इसलिए यानी अतः जो हमारा 7√5 को हम परिमेय माने थे, ये क्या होगा? अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमारा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजी है, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग इसे क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे ही इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो तुरंत हम इसे क्या लिखेंगे, 6√2 को, यानी 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b = 0 नहीं होगा, a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा, a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा। साथ ही साथ a और b क्या है, सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमें वर्क करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ केवल √2 को एक साइड रहने देंगे, बाकी बात को एक साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a/b, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, और a और b हमारा क्या है, पूर्णांक है। a और b हमारा क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक होने के कारण इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा p/q के रूप में आएगा, जो कि परिमेय संख्या होगा। तो चूंकि a और b, a, b एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। और a/b - 6 के बराबर है कौन, √2। तो ये हमारा परिमेय संख्या है और दोनों आपस में बराबर है, इसलिए √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ, ये लिख लेंगे। अतः 6 + √2 जो है हमारा कल्पना गलत था, इसलिए ये हमारा परिमेय ना होकर क्या होगा, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चन को सीख चुके हैं। आपको इस चैप्टर में जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।